राजधानी दिल्ली में 25 मई को आम लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए सभी दल एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। चुनाव नजदीक है, इसके लिए दिल्ली नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आज पूर्वी दिल्ली से भाजपा के सांसद प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा गाजे-बाजे के साथ और सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। हर्ष मल्होत्रा के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा है कि हर्ष मल्होत्रा जमीन से जुड़े हुए और ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी जीत निश्चित है। दिल्ली की सभी 7 सीटें भाजपा जीतेगी और तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता और जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और इस क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देने के लिए आई थी। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, जीत के बाद जो काम रुके हैं, वो सबसे पहला आपका क्या काम होगा? हमारे क्षेत्र में, पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में जो झुग्गियाँ जहाँ हैं, सबसे पहले वहाँ पर जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, उस योजना को लागू करेंगे। दिलशाद कॉलोनी में हमारे यहाँ पर 4 झुग्गी क्लस्टर हैं, उस क्लस्टर्स में 4000 फ्लैट बनेंगे झुग्गी की जगह पर। उसका प्रारंभ सरकार बनते ही करेंगे। सर, आम आदमी पार्टी के जो आपके सामने प्रत्याशी खड़े हैं, उसके सामने आप क्या बोलते हैं? मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। पिछली 5 साल से वो विधायक हैं, पहले कॉरपोरेटर भी रह चुके हैं, और लेकिन वो जनता की अपेक्षाओं पर पूरे नहीं उतरे हैं। कोविड के दौरान वो गायब थे, ना फ़ोन उठाते थे, ना घर पे मिलते थे, और जो वायदे केजरीवाल साहब ने अपनी सरकार बनाने से पहले करे थे 2015 में कि 500 स्कूल, 20 महाविद्यालय, 20 हॉस्पिटल, तो उसका एवरेज निकालें तो एक विधानसभा में 7 स्कूल आते हैं। तो एक स्कूल तो खुला होता कोंडली विधानसभा में, जहाँ से वो विधायक हैं, एक हॉस्पिटल पूर्वी दिल्ली में खुलवा देते, एक बड़ा कॉलेज खुलवा देते। अगर ये सब कराते तो शायद जनता उनको ढूंढ नहीं रही होती। इस समय वो उनसे सवाल पूछ रही है कि आपके क्षेत्र में सड़कों की हालत जर्जर क्यों है, पीने का पानी गंदा क्यों आ रहा है। तो मैं समझता हूँ जब जनता ही उनसे सवाल पूछ रही है तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। धामी जी भी आपके साथ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहें? धामी जी हमारे शीर्ष नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं। वो समर्थन में और आशीर्वाद देने के लिए हमारे पास आए थे। हमारे सबके साथ, कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मेरा नामांकन भरवाया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। सर, जनता को क्या संदेश देंगे आप? मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि पिछले 10 वर्षों में जो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने देश के लिए, देशवासियों के लिए कार्य किया है, 140 करोड़ देशवासियों में से मैं कहूँ तो प्रत्येक देशवासी को उनकी योजनाओं ने टच किया है। मैं इसलिए उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, देश की जनता से, दिल्ली की जनता से, पूर्वी दिल्ली की जनता से, कि तीसरी बार फिर हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना चाहिए और वोट करने जरूर जाना चाहिए। इंडिया गठबंधन से दिल्ली की कितनी सीटें आएंगी? भारतीय जनता पार्टी की 7 सीटें जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं। एनडीए को 400 पार, और नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाने की बात देश की जनता, दिल्ली की जनता कर रही है। धन्यवाद। आज देखा गया कि इस बार देखिए, पूरे देश के अंदर एक ही बात है कि जिस प्रकार से भारत 10 वर्षों में आगे बढ़ा है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रेलवे, रोडवे, रोपवे, अनेक प्रकार के जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो बने हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत आगे बढ़ा है। आज चंद्रयान हमारा चंद्रमा में जाकर स्थापित हो गया है, आदित्ययान का सफल परीक्षण हो गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत का डंका आज दुनिया में बढ़ रहा है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भी आज भारत दुनिया की एक बड़ी शक्ति बन चुका है। गरीब कल्याण की योजनाएं देश के अंदर गरीबों के लिए लाई गई हैं, चाहे वो आज इज्जत घर देश के अंदर बनाए गए हों, या उज्ज्वला के गैस कनेक्शन लाए गए हों, हर घर से नल की जल की योजनाएं लाई गई हों, लखपति दीदी योजना बनाई गई हों, या 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध कराए गए हों, या 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर अन्न देने का प्रावधान किया गया हो और 5 सालों तक आगे के लिए उस योजना को बढ़ाया गया हो।
देश की जनता ये सब देख रही है, इसलिए देश की जनता चाहती है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और सामान्य मतों से नहीं, बड़े मतों से, ऐतिहासिक मतों से बने, जिससे कि भारत का और तेज गति से विकास हो, विकसित भारत का संकल्प पूरा हो। इसलिए मोदी जी को जिताने के लिए हर एक कैंडिडेट को इस बार जनता जिता रही है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।